हेलो एरीज, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स लाइक बहुत ही इन डेप्थ रीडिंग्स, इंटेंस रीडिंग्स जो होते हैं वो मेंबर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिबल है हर महीने। एंड जो आपको मेजरली जो आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो 1-on-1 बेसिस में मैं आपको उसके सॉल्यूशंस थ्रू टैरो कार्ड प्रोवाइड करती हूँ हर महीने। सो दैट्स अ बिग बेनिफिट। चलिए आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू विल बी जनरस और जनरोसिटी इज़ कमिंग टू यू। पैसे आ भी सकते हैं या खर्च हो रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो है आपके लिए केस में। मोस्टली इट इज़ आ रहे हैं एंड खर्च होने के बाद आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज आई सी टू साइड्स ऑफ दिस। ओके, सो जैसे कि नहीं रहने के बाद, कुछ कमी रहने के बाद में पैसे आना या रिलेशनशिप कंट्रोल में आना, बहुतों के लिए एक ये मनी या करियर से जुड़ा हुआ मामला है। बहुतों के लिए इट कुड बी अ फैमिली स्ट्रक्चर, इट कुड बी इन योर रिलेशनशिप एज वेल। रिलेशनशिप लेकिन जो कैजुअल नहीं है, जो सॉलिड है, जिसको आप सॉलिड मानते हैं वहाँ, या एक रिलेशनशिप सॉलिडिफाई की तरफ जाना, कमिटमेंट की तरफ जाना, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स की तरफ जाना, मैरिज की तरफ जाना, दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। सो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंटली रेजोनेट होगा। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सिचुएशन इज़ थोड़ा सा नॉन ट्रस्टेबल, थोड़ा सा लैक, कमी, कुछ कमी रहना, सेपरेशन, रिलेशनशिप अगर है तो सेपरेशन। एंड अगर करियर, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अगर बात करें तो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होना। जैसे कि आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है, आपकी खुद की फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस आउट करके शायद से आप अपना लाइफ को बहुत ही स्टेबल बनाना चाहते हैं, या फिर दो लोगों के बीच के ये कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बट दोनों के बीच में डिसकनेक्शन कुछ तो हुआ है, मतलब डिसकनेक्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर सेपरेशन, इमोशनल एक कुछ डाउनफॉल चल रहा है। फिजिकल रियलिटी में, 3D मटेरियल वर्ल्ड में शायद से बातचीत कम हो रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर इफ़ इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप तो वहाँ पे अभी जनरसिटी, वहाँ पे बैलेंस आउट, जस्टिस आएगा विथ एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन री इनिशिएट और रीबिल्ड दिस बॉन्ड, जहाँ पे अभी एक्चुअल एफर्ट्स, मीनिंगफुल एफर्ट्स डाले जाएंगे। होप्स एंड फियर में है 9 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, थक सकते हैं, टायर्ड अप है मेंटली, गिविंग अप वाली एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू गिव अप। आप बहुत देर तक इस गोल के पीछे या रिलेशनशिप या इस लाइफस्टाइल या फिर इस करियर के पीछे आप रुके हैं, होपफुल रहे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं, अभी आप उसको बैकआउट नहीं करना चाहते। तो दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे दो साइड्स दिखाई दे रही है। एक डार्क, कभी भी आप मिस आउट करके फिर पेसिमिस्टिक में, नकारात्मक सोच में जा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एक डोरी पकड़े हुए हैं कि पॉजिटिव होने वाला है, लेट्स वेट, पॉजिटिव होगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है, एंड हो रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि it is not a time to give up, okay, it is not the right time to give up। एंड जो भी जिसका आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं, एम्बिशन है, डिज़ायर है, उसका आंसर है येस, ये आपके लाइफ में आने वाला है। रोमांस इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर आप सिंगल है या फिर सेपरेशन में है या फिर मैरिड है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, रोमांस विल अगेन इग्नाइट विद दिस Ace of Pentacles, actual efforts, opening up someone, new chapters in your love life, new upgradation। एंड करियर तो जैसे मैंने कहा, करियर इज़ एनीवेज ग्लो अप कर ही रहा है। फेब एंड मार्च में आपको देखने को, रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। व्हाट इट डिमांड्स, ये जो नई चीज़ें आ रही है ये डिमांड क्या करती है? खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई हैं, हाँ, उसको माफ़ करना, ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट अगर टूटा है किसी से, सिचुएशन से या यूनिवर्स से या खुद से,
उससे ओवरकम करके ऊपर आना, दैट्स द क्रक्स कंडीशन आई वुड से। सो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपके लाइफ में अभी काइंडनेस, यूनिवर्स आपके ऊपर अभी बहुत काइंड हो रहा है, होने वाला है। इसका सोल्यूशन एक्चुअल एफर्ट्स में है, ठीक है। अभी बातचीत या मन में रखना विदाउट एफर्ट्स वाली चीज़ें बिल्कुल वर्कआउट नहीं करने वाली है। द सोल्यूशन इज़ इन योर मटेरियलिस्टिक रियलिटी, कि जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, एफर्ट इन्वेस्ट करना है, या फिर आप कर चुके हैं उसके रिजल्ट की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे दिल की बात हो रही है। मुद्दा दिल का हो सकता है, लेकिन एक्चुअल टैंजिबल चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे बात हो रही है। अगर आप बोल रहे हो अगर आप बोल रहे हो कि मुझे प्यार है, देन द सिचुएशन विल डिमांड कि वो प्रूफ करके दिखाओ, कमिटमेंट के थ्रू, प्रोवाइडिंग के थ्रू प्रूफ करके दिखाओ। सो वो बात है। एंड अगर कहीं पे आपको पैसे देने हैं, लोन्स है, तो वो भी आप चुका पाओगे विद दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अगर आप फाइनेंशियली अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है, टायर्ड सम है, EMI चल रही है, लोन चल रही है, बहुत कर्जे में है, उसका सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस महीने उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इट कुड बी अ न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, पास्ट के पैसे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो आपको आने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स फैमिली के थ्रू पैसे आना हो सकता है, ये सब हो सकता है। सो स्लोली आई सी दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में अभी 2-3 लोग शायद से इम्पॉर्टेंट प्ले आउट कर सकते हैं, या आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जो फरवरी एंड मार्च में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम देम एंड आई सी स्लोली योर लाइफ इज, यू आर टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप इस स्टेबिलिटी, चाहे वो लॉन्ग टर्म पैसे की स्टेबिलिटी हो, रिश्ते की स्टेबिलिटी हो, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, उससे पैसे आए, जो स्कैरसिटी है वो दिन चले जा रहे हैं। जैसे अगर आपके पास जॉब नहीं था तो जॉब मिल जाएगा, तो ये जो स्कैरसिटी, कमी वाली मेंटलिटी है वो आपकी चली जा रही है। रिलेशनशिप भी अगर उसमें डिस्कनेक्शन था वो भी ख़त्म हो रहा है। सो आई सी सर स्लोली एक स्टेबल लाइफ में आप जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सब प्रोसेस सेट है और आप उसी प्रोसेस में आपकी लाइफ चल रही है। ओके, सो दैट्स साइलेंट, एक स्टेबल लाइफ आपके 1-2 महीने में आपके पास आ रही है। एंड आपका इंट्यूशन बहुत ही सही है, आपको पता है कि आप जो डिज़र्व करते हैं। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट पास्ट में कभी कहीं आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, ब्रेड क्रम्बिंग हुआ है, कोई मल्टीपल या पर एक एरिया ऑफ योर लाइफ में, जहाँ पे आप जो वर्थ एनफ है उसका आपको जो रिटर्न्स है, रेसिप्रोकेशन, वो नहीं आया है। सो आपको इंट्यूटिवली पता था ये कभी ना कभी आएगा। ओके, सो वो अभी टाइम है, दिस इज़ लाइक द फेब्रुअरी टाइम। यही है कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ दें, क्योंकि अच्छा टाइम आ रहा है, तो नए चीज़ों जो नया आ रहा है उसको आप एब्जॉर्ब करें एंड एक्सेप्ट करें। पास्ट को बार बार लाएंगे, विच इज़ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी में अगर है, मतलब होता है ना कि आप करोड़पति बन गए लेकिन अभी भी अपने फैमिली से शायद से आप 100 रुपये का हिसाब मांग रहे हैं। सो वो जो इम्प्रिंट है वो नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे कि रिलेशनशिप अभी शायद से बहुत अच्छा हो कि मैरिज एंड एवरीथिंग स्टेबिलिटी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप ताने मार रहे हैं कि अरे पास्ट में तो तुमने छोड़ के चले गए थे। सो वो नहीं करना है। सो डोंट रिपीट द पास्ट बिहेवियर, सो फॉरगिव, लेट गो ऑफ दैट। सो मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपके शायद से आपको एक टाइम मिले अकेले एक अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का, अच्छा अकेले टाइम स्पेंड करने का। Could be, it could be a physical time together, it could be a mental time together. So enjoy that. दुनिया को बीच में ना लाए अपने पर्सनल टाइम के अंदर। एंड करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस टाइम पे ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपकी एनर्जी को पुल डाउन करें। मतलब आप अगर कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो आपसे बोलेंगे कि अरे बिजनेस तो तुमने किया ही नहीं है तो ये लॉस में जाएगा। सो उनकी बात ना सुने। जो आपके साथ सेम वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशनल पीपल है, जो आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं आपके गोल्स में, उनके साथ वाइब करें।
हाँ, जो इंस्पायरिंग है, जो सपोर्टिव हैं, जो आपके लिए जनरस है। जैसे मैंने ये वो जनरस वर्ड पहले भी यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। सो आपको अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, लोगों से हेल्प चाहिए, दैट यू विल बी गेटिंग। एंड ये लोग हो सकते हैं, ये यूनिवर्स हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन विल वर्क दिस मंथ। जैसे कि हाथ पैर मारने के अलावा आपको अंदर से भी पॉजिटिव रहना है और सोचना है कि आपके पास सब कुछ है। देखिए पेड़ में ना लाइट नहीं जलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि पेड़ में लाइट जलती है, तो जुगनू जलते हैं या फिर स्टार्स हैं, ठीक है। सो देयर इज समथिंग विच मे लुक इम्पॉसिबल टू यू, बट यू हैव टू अज्यूम कि ये पॉसिबल है, ये मुझे मिल चुका है। सो ये मेंटल जो ब्लॉकेज है वो आपको निकालना है। देन एंड ओनली देन गुड टाइम एंड जो मैनिफेस्टेशन है वो आप कर पाओगे, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो पैसे का पेड़ खड़ा करना हो अपनी लाइफ में, या फिर एक विदाउट एफर्ट एक रेगुलर आपको, मतलब जब नींद में भी आप पैसे कमा रहे हो, ऐसा कुछ आप सिस्टम आप जनरेट कर सको या कर पा रहे हो। तो ये आपको मन में भी सोचते रहना कि ऐसा हो चुका है, ठीक है। रिलेशनशिप में अच्छा चाहते हैं तो आपको सोचना है कि हो चुका है। सो समथिंग विच लुक्स इम्पॉसिबल, वो लॉजिकल दिमाग ना इस्तेमाल करें, आप ये सोचो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप कभी कभी स्टूपिड लग सकते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, बट दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एंड उसमें सिर्फ आपको सोचना नहीं, इट्स बिलीव, एक्शन, टॉकिंग, एवरीथिंग, फ्रीक्वेंसी, तो वो सारा मैचअप करना होता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा वीडियोस चाहिए, यू कैन चेक आउट माय अदर चैनल मूनलाइट गाइडेंस, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है। सो that's how it is. And if you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.